नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अपन हिंदी की इस कक्षा में पढ़ेंगे कमाल बिंदी का। देखिए, हमारी हिंदी भाषा को अपन जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, इसकी देवनागरी लिपि है और इस लिपि में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं अक्सर देखता हूं बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं, बड़े लोगों को भी, जिनको ये पता नहीं है कि बिंदी कहाँ लगनी है, कैसे लगनी है, चंद्र बिंदी लगनी है कि केवल बिंदी लगनी है। हम इस बात को आज ध्यान से सुनेंगे और हम ये देखेंगे कि जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जहां बिंदी लगनी है हमें बिंदी लगानी है, जहां चंद्र बिंदी लगानी है हमें चंद्र बिंदी ही लगानी है। क्यों कि बिंदी और चंद्र बिंदी के लगने से, नहीं लगने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उच्चारण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आजकल चलते में ऐसे कुछ गलतियां हो रही है, अखबार में भी और कई किताबों में भी छापने वाले ठीक नहीं छाप रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे अभी से ठीक ठीक इस बात को समझ लेंगे कि कहाँ बिंदी है और कहाँ चंद्र बिंदी है। कुछ शब्दों के माध्यम से अपन इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, यहाँ कुछ मैंने शब्द लिखे हैं और इन शब्दों को आप किसी दूसरी तरीके से भी लिखा हुआ देखे होंगे। देखो, यहाँ ये क्या है, गंगा। बोलेंगे मेरे साथ, गंगा। इस शब्द को आपने इस तरीके से भी लिखा देखा होगा, गंगा। ये है चंचल। बोलते जाओ मेरे साथ, बोलो चंचल। इस शब्द को आपने इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा, चंचल। झंडा। देखिए, इस शब्द को आपने इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा, ठंडा। ठंडे को आपने ऐसे भी देखा होगा, नंद। नंद को आपने इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा। यह है चंदा। चंदा को भी आपने ऐसे भी देखा होगा। और एक शब्द है संबंध। देखिए, यहां संबंध को ऐसे भी आपने लिखा हुआ जरूर देखा होगा। अब एक बार यहां अपन रुकेंगे और देखेंगे, समझेंगे इस बात को कि यहां सब जगह बिंदी है, लेकिन ये बिंदी यहां अगर देखेंगे तो कुछ अलग 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 वर्णों को, ध्वनियों को प्रदर्शित कर रही है। ये और अपन अगले वीडियो में इसको और क्लियर करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अभी सिर्फ अपना अब इतना सा अपन इस पे बात करेंगे कि यहां गंगा है, वो बिंदी का, यहां गंगा पे लगी बिंदी हमें बता रही है कि ये बिंदी ng है, उसका द्योतक है। ये चंचल है तो यहाँ चन चन च वो वाला यहाँ पे लिख रहा है। झंडा तो देखेंगे आप, वो पांचवा वर्ण यहाँ लिखा हुआ है। ठंडा, यहाँ पे जैसे झंडा वैसे ही ठंडा। फिर ये नंद, तो यहाँ क्या है, नंद। यहाँ पे ये बिंदी आधा न दिखा रही है, त थ द ध न। तो इनका मतलब बिंदी के बाद में जो वर्ण है उस वर्णमाला के क्रम में अपन देखेंगे। और क ये जो आखिरी में पांचवा वर्ण हम बोलते हैं, इसको पंचम वर्ण कहते हैं। और ये पंचम वर्ण इस तरीके से लिखने की मान्यता इसको मिल चुकी है। अपन अगले वीडियो पे मानक हिंदी की जब बात करेंगे तब इन पे और बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना सा समझेंगे कि ये बिंदियां यहाँ पे पंचम वर्ण का काम कर रही है। अब संबंध में वही बात बनती है, ऊपर का जो नियम है वही नियम यहाँ संबंध में बनता है। क्या बना, से पहले का बिंदी आई तो स बे का अंतिम पंचम वर्ण कौन सा है, बे वाले वर्ग का, पे पे भे बे में। तो यहाँ मैं लिख दिया हमने सम। और फिर ये ध है, ध से पहले बिंदी है, हमने देखा ते ते ध न। इस वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हुआ, ने, नल वाला ने, तो वो हमने ने लिख दिया।
यहां अपन ये देखेंगे इस तरीके के जो शब्द हैं इन पे अगर बिंदी आती है तो उन बिंदियों को हम बिंदी उसमें कहेंगे और इसको पंचम वर्ण बोलेंगे। इनको अनुस्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल के बताओ एक बार? अनुस्वार। और अनुस्वार को बिंदी के रूप में लिखते हैं। ध्यान रखेंगे और अभ्यास भी करेंगे। साथ में एक बात और देखेंगे। अगला जो ये क्या है? चींटी, ईंट, में, करेंगे, नहीं, कहीं, सींग। यहां पर भी बिंदी ही है। दिखने में जिस तरीके से यहां बिंदी है वैसी बिंदी यहां है, यहां बिंदी है ऐसी बिंदी यहां है। लेकिन बोल करके देखेंगे। कई बच्चे इसको भी पंचम वर्ण समझते हैं। ये बिंदी भी इसी तरीके की बिंदी मानते हैं, लेकिन यहाँ ये बिंदी, ये इसका अर्थ यहाँ ये नहीं है। आप बोल के देखेंगे, अगर इस बिंदी की जैसे इसको बोलेंगे तो ये तो बोलेगा चिंटी। बोलो क्या बोलेगा? चिंटी। लेकिन शब्द तो चिंटी नहीं है। शब्द क्या है? चींटी। बोलो चींटी। जब यहाँ चींटी है फिर ईंट, अगर इसको अपन इस बिंदी की जैसे बोलेंगे तो फिर बोलेंगे इंट। लेकिन शब्द तो इंट नहीं है। शब्द क्या है? शब्द है ईंट। बोलो एक बार, ईंट। बोलो ईंट। शाबाश। में यहां पर अगर आखिरी में न बोले तो में बोल जाए ना, नहीं बोले आधा आधा नहीं तो बोले ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, हिंदी में तो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो आखिरी में अंत में आधा बोलता हो। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। यहाँ है में। ये करेंगे, करेंगे, करेंगे। कई बच्चे तो इसको और भी गलत लिखते हैं, यहाँ बिंदी लगाते हैं इसकी जगह। अरे भाई यहाँ नहीं आएगी, बिंदी आएगी यहाँ पे। और शुद्ध क्या बोलेंगे? करेंगे। बोलो करेंगे। नहीं, कहीं, सींग, सींग। ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं और मात्रा के ऊपर बिंदी लगी है, ये बिंदी वास्तव में क्या होगी बेटा? ये बिंदी होगी चंद्र बिंदी। क्या कहेंगे इसको? चंद्र बिंदु। ये वास्तव में चंद्र बिंदु है और इस चंद्र बिंदु को लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है ना? लेकिन ये संशोधन हुआ मानक हिंदी पे। अभी मैंने आपसे बताया ना, मानक हिंदी पे अपन जब बात करेंगे तो और इस पे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि ये बिंदी नहीं है, ये अनुस्वार वाली बिंदी नहीं है। ये चंद्र बिंदी है। दिखने में तो बिंदी की जैसे लग रही है, दिखने में तो अनुस्वार है, लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूज है। बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। भाई अनुस्वार है कि अनुनासिक है? ये अनुनासिक है, ये चंद्र बिंदी है। तो मेरे ये बच्चे अब गलती नहीं करेंगे। ये सब क्या है? अगर इसको हम लिखें इस तरीके से तो इस पे चंद्र बिंदी लगाएं ऐसे, क्योंकि इसका उच्चारण तो यही है। इसको अगर अपन लिखें ऐसे, इसका उच्चारण तो यह है। लेकिन मात्रा की वजह से लेखन में दिक्कत आती है। कंप्यूटर इसको ढंग से नहीं लिखता है तो अगले अक्षर पे ये चली जाती है। इसलिए हम सब ने मिलकर के एक ये समझौता कर लिया। एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था है अपने, उसने मिलकर के ये तय कर लिया कि इन पे से चंद्र को हटा दो, केवल बिंदी रहने दो। लेकिन हमें ये बात अच्छे से समझनी है। अपने गुरुजी से, टीचर से, बहन जी से ये जरूर पूछ लेना है, बोल के देख लेना है, अभ्यास कर लेना है कि कहाँ बिंदी है और कहाँ चंद्र बिंदी है। समझ में आई होगी मेरी बात। मैं जो कह रहा हूं कि मात्राओं पे जितनी भी बिंदियां हैं वो एक बार ध्यान रखना है उनका, और हमें बोल करके उच्चारण करके देख लेना है। नहीं समझ में आना है तो अपने से बड़ों से पूछना है कि ये बिंदी है या चंद्र बिंदी है। लेकिन समझ पक्की बना लेनी है और हमें ये गलतियां नहीं करनी है। एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। यहाँ है गांव, चांद, कहां, आंख, संवारना, पांव। ये देखिए, ये बिना मात्रा के शब्द है ना। यहाँ पे सब पर चंद्र बिंदी ही लगी हुई है। अक्सर क्या हो रहा है, जिनको समझ नहीं है बच्चों, मैं तो यही कहूंगा जिनको समझ नहीं है, और ये मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे तो इस बात को समझ रहे हैं, ये गलती नहीं करेंगे
कि गांव जब लिखेंगे अगर हम और इस पे बिंदी लगाएंगे केवल, तो ये अर्थ गांव वाला नहीं है, ये तो गान हो गया। गान तो कोई शब्द ही नहीं है, और हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वो गांव का अर्थ इसमें नहीं निकल पाता। अगर इसको अपन इसी तरीके से लिख देंगे, केवल बिंदी लगा देंगे चांद पे, तो ये तो चांद हो जाएगा। चांद तो चांद थोड़ी कह रहे हैं हम कह रहे हैं चांद, तो ये गलत। इस तरीके से नहीं लिखना, इस तरीके से लिखना। अगर इस पे आंख पे अपन केवल बिंदी लगाते हैं तो इसका तो उच्चारण हो जाएगा आनख। आनख। अब ये आनख वाली जो बात है, अब बताओ भाई, आनख तो कोई शब्द ही नहीं है ना, तो फिर ये जो आनख वाली बात है इसको हम नहीं करेंगे। ये बच्चों गलत है। इसका शुद्ध रूप हमने लिखा आंख। आप देखो पांव, ये है पांव। पांव अगर इसके बिंदी लगा देते हैं, ऐसा खूब हो रहा है, और विशेष रूप से अखबार में मैं खूब देखता हूं, लेकिन हम इस गलती को नहीं करेंगे। जहां बिंदी लगनी है बिंदी लगाएं, जहां चंद्र बिंदी लगनी है वहां चंद्र बिंदी ही लगाएं, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो ये गलत है। यहां चंद्र बिंदी आनी चाहिए, वहां हमें चंद्र बिंदी लगाना है। तो देखा आपने, कमाल बिंदी का देखा ना हमारी हिंदी में, और इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी से हमें इस बात को सीखना है। तो मैं आपको जाते जाते फिर से वही बात कहूंगा, अपनी किताब उठाइए, अपनी कॉपी उठाइए, छांटिए, अभ्यास कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है अखबार में जहां आप गलत बताओ, कहो अपने बड़ों से, गुरुजी से कि देखो यहाँ ये गलत लिखा है, इसमें तो गांव में बिंदी लगी है, जहां पे बिंदी लगी है, जबकि होना चाहिए चंद्र बिंदी। ऐसा अभ्यास आप लोग जरूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस बिंदी के कमाल के पाठ के बाद हम चंद्र बिंदी और बिंदी को समझने की गलती नहीं करेंगे।